आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। आपके लिए तो पता नहीं, मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप लोगों में से 80% लोग जिनको हॉरर बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो हमारे चैनल पे इसलिए हैं, हमसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इसकी शुरुआत जो हॉरर की हुई है वो एक इंसान की वजह से हुई और वो इंसान आज हमारे साथ है। यानी जब हम चैनल की शुरुआत कर रहे थे हमने अलग अलग कंटेंट डाला, लेकिन वो पहला कंटेंट जो कि बहुत ज़्यादा चलने लगा वो इस इंसान के साथ ही वो हुआ था और वो इंसान आज मेरे साथ मौजूद है। आज फिर से वो कई ख़तरनाक कहानियाँ लेके हमारे साथ हैं और मेरे स्कूल के ही मेरे प्यारे जूनियर रह चुके हैं। सो इस तरह से मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ज़्यादा देरी किए बिना, ज़्यादा बातचीत किए बिना, आपको कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, सीधा गेस्ट का वेलकम करते हैं। हाय दीपक, कैसे हो? और सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपसे जो शुरुआत हुई है ना, इतनी ज़्यादा एक किक स्टार्ट मिली चैनल को और उसको हम अभी तक बनाए हुए हैं। तो प्लीज शुरू करें, कैसे हैं और आपको कैसा फील हो रहा है वापस से स्टूडियो में आकर? फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा लगा मुझे वापस यहाँ पर आकर, और अभी मैं ठीक हूँ, बेटर हूँ पहले से। और इस बार कुछ नई स्टोरीज़ के साथ आया हूँ। खुद तो मेरी भी कुछ पर्सनल स्टोरीज़ हैं जो मेरे को उस वक्त याद नहीं आई थी, पर कुछ समय बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास और भी स्टोरीज़ हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। उसके अलावा और भी स्टोरीज़ हैं जो मेरे करीबी लोगों की हैं, जो रियल है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो हम इन स्टोरीज़ पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ, ये स्टोरीज़ रियल है। राइट, मैं अपने ऑडियंस को भी बता दूं, जब ये बोल रहे हैं कि खुद की स्टोरीज है, मुझे उस वक्त याद नहीं है, तो शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम शूट कर रहे थे बिहाइंड द सीन की बातें बता रहा हूँ, उनके पास इतनी सारी स्टोरीज है, एक्सपीरियंसेस है, ये खुद ही कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं किसको किसके बात सुनाऊं, कि कौन सी रह गई, अरे भैया ये वाली रह गई। तो फाइनली मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जो रह गई सो रह गई, हम अगली बार कभी फिर से प्लान करेंगे एंड फिर से शूट करेंगे। सो वो अगली बार ये बार है, ठीक है? ऑलराइट, लेट्स क्विकली स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट वाली कौन सी है? तो ये जो मैं फर्स्ट स्टोरी वही रखूँगा जो मेरी पर्सनल स्टोरी है। राइट। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये कोविड का टाइम था। कोविड का टाइम, और ऑब्वियसली बात है, लोग जो थे जॉबलेस हो रहे थे। और मैंने रिसेंटली जो था 12th पास आउट किया था। तो आई नीडेड अ जॉब वेरी बैडली। ईगरली, या सो मेरे को एक ऑफ़र आया। वो ओखला फेज़ 3 में कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट फेज़ 3 में कंपनी है, शिपमेंट की है। तो ये कंपनी है कार्गोस में शिपमेंट पहुँचाती है इंटरनेशनली, अलग अलग कंट्रीज़ में। तो मुझे यहाँ से ऑफ़र आया और मुझे उस कंपनी का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता था। और क्योंकि जॉब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इस टाइम पे कोविड का टाइम था, थोड़ा मेरे को भी स्टेबल होना था क्योंकि मैंने अभी 12th पास आउट किया था। तो ये जो जॉब थी नाइट शिफ्ट थी। अब नाइट शिफ्ट में मुझे काम बताया गया कि आपको इतना पैकेज मिलेगा। पैकेज आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छी थी। ठीक है, एक 12th पास आउट के लिए मेरे ख्याल से वो पैकेज बहुत बढ़िया था। और जो जॉब बताई गई थी वो थी, मेरी जॉब 8 PM से चालू होनी थी, सुबह 6 AM तक नाइट शिफ्ट थी। करना कुछ नहीं था, एक मेरा ऑफिस दिया हुआ था। वैसे तो बहुत सारे ऑफिस थे वहाँ पे, मेरे को पर्सनली एक पीसी दी हुई थी। तो रात में क्या था कि जो शिपमेंट थी उनकी कॉल्स वगैरह कभी कभार आ जाती थी, क्योंकि शिपमेंट तो रात में भी चलती रहती हैं। राइट। और जो कंपनी थी ये 3 फ्लोर्स की थी, 3 फ्लोर की कंपनी थी। और इसका इंटीरियर ऐसा है ना कि हर फ्लोर पे एक गेट दे रखा है। फ्लोर से जब आप ग्राउंड फ्लोर पे उतरोगे तो वहाँ एक गेट है। अच्छा। हाँ, और ग्राउंड फ्लोर से जब आप मेन गेट के लिए जाओगे तो भी वहाँ गेट है, फिर मेन गेट पे गेट है। इस तरीके से गेट दिया हुआ है, सिक्योरिटी टाइप। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा। और जो सिक्योरिटी गार्ड है जो नाइट में जॉब करता भी है, आई डोंट नो उसका जो वो जो होता है ना जिसमें गार्ड बैठते हैं, है ना, वॉच आउट करने के लिए, वो उसका अंदर था, पर वो बंदा रात में भी बाहर ही बैठता था। ये सीन था वहाँ का। मुझे तो बैकग्राउंड हिस्ट्री पता नहीं थी। तो इसके पीछे कोई कारण है कि बाहर हाँ, कारण था, पर मेरे को नहीं पता, मुझे तो जॉब चाहिए थी, मैं चला गया रात में करने के लिए। तो हुआ ऐसा कि मुझे बता दिया कि बहुत बार ना लाइट भी चली जाती है कंपनी की। तो एक सर्वर रूम था उनका, वहाँ जाकर कोई मशीन लगी हुई थी, तो वहाँ पे बताना था कि ये लीवर खींच देना और ये इस टाइम पे फिर बटन दबा देना, तो जो बैकअप जनरेटर था वो चालू हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उतनी बड़ी कंपनी रन करने के लिए बहुत बड़ा बैकअप जनरेटर था उनका। तो मेरे को सब ठीक लगा, मुझे कोई इशू नहीं हो, मैं अच्छी बात है, मेरे को जब रात में तो रहना है वहाँ पर, कुछ करना तो है नहीं, ईजी जॉब ईजी मनी और एक्सपीरियंस भी। मैंने ज्वाइन किया और मैंने ये भी नहीं पता किया कि इससे पहले वाला जो बंदा था उसका क्या हुआ। आई मीन जैसी मेरे को ऑफर करी जा रही है जॉब, वैसे किसी और को भी तो जॉब होगी जो पहले कर रहा होगा। तो इतनी जब मेरे को अच्छी लग रही है जॉब करने में, तो वो व्यक्ति ने जो मेरे से पहले कर रहा था वो क्यों नहीं है, उसने क्यों क्विट कर दी जॉब को। मैंने इतना रिसर्च नहीं किया।
जॉब स्टार्ट हुआ, मेरा फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे मैं चला गया अंदर ऑफिस में। जो वहाँ पर एक ही बंदा था, सारे जो डे शिफ्ट थे लोगों की वो 6 PM तक चले जाते थे सारी। 8 PM तक एक ही बंदा रहता था। वो मेरे को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम करना, तुमको यहाँ यहाँ करना, और ये तुम्हारा कैबिन है, यहाँ बैठ जाओ, अगर कोई अपडेट आएगा तो आप कॉल पे उसकी शीट आ जाएगी, आप शीट से देख के कह देना कि किस टाइम वो शिपमेंट अभी रिलीज हुआ है यहाँ से। ये जॉब थी। वो समझा कर चला गया। अब जब समझा के चला गया तो उसने ये बोला कि ऊपर मत जाना मेरे को। ये जो था ये 2nd फ्लोर पर था, मेरा वाला कैबिन जो था वो ऑफिस 2nd फ्लोर पर था। फिर आपको कोई दिमाग चला होगा उस वक्त पे कि ऐसा क्यों बोल रहा है? नहीं देखा, उस टाइम नहीं चला ना। मैंने बोला कि ऑब्वियस सी बात है, मेरा एरिया नहीं है वो, है ना, और ना मेरी वो पोजीशन है कि ऑथराइज ना हो वो प्लेस जाने के लिए, ऊपर वाला कुछ और वहाँ पर होगा ऑफिस। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं ठीक है सर, मुझे क्या मतलब, मैं अपने काम से आया हूँ, मैं काम ही करूँगा। वो चले गए मैं समझा के। अब मेरे को थोड़ा टाइम हो गया वहाँ पे जॉब करते हुए, 10 PM हो गया, ठीक है। अभी भी कोई इशू नहीं है। सारे जो मान लो आप उस पूरे फ्लोर पे 50 चेयर होंगे और 50 PC होंगे। हर PC के सामने एक चेयर था। पूरे ऑफिस की लाइट वगैरह बंद हो गई थी, बस मेरे कैबिन की लाइट जल रही थी। और कैबिन ऐसा था कि शीशे का कैबिन था, तो मैं इधर का भी देख सकता हूँ बाहर का, और अपने अंदर का भी देख सकता हूँ। बाहर में मेरे को 50 चेयर दिखती थी, जो PC के साथ है वो सारी PC बंद। थोड़ी देर बाद मेरे को लगा कि चलता हूँ नीचे, जरा जरूरी है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ कोई है तो नहीं कलीग जिससे मैं बात करूँ। तो नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, थोड़ा बहुत उससे जान पहचान बना लेता हूँ और फ़ोन नंबर ले लेता हूँ कि मुझे कोई इमरजेंसी लगी ऊपर या कुछ ज़रूरत होगा मुझे, तो उनसे बोल दूँ कि वो ले आएंगे। मैं जैसे ही नीचे गया, 1st फ्लोर से उतरते ही गेट लॉक। मैंने यार ये तो अलग बात है, यहीं पे क्यों गेट लॉक कर दे जब आपका सिक्योरिटी गार्ड बाहर है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं छोड़ो, मैं वापस आ गया। और मैं लंच नहीं लाया था उस दिन, प्रॉब्लम ये थी। इस वजह से मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास गया था कि उनसे कुछ बोल दूंगा कि बाहर से ले आएंगे, अभी तक तो मिल जाएगा, 10 बजे तक मिल जाता है, 10-11 बजे तक खाना मिल जाता है। फिर मैं आया, मैंने कोई नहीं बात नहीं। तो फर्स्ट डे ऐसे ही मैं अपना काम कर रहा था। लाइट उस दिन नहीं गई, जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि कभी कभार होगा तो तुम जाके ठीक कर देना। लाइट नहीं गई उस दिन। पूरा जो रात था ऐसे ही बीत गया, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। सुबह में निकला 6 AM, जब एक और दूसरा बंदा आता है डे शिफ्ट वाला जो उस कैबिन में बैठता है। मैं निकला, मैंने बाहर जाके, और उसमें भी जब मैं 1st फ्लोर पे गया तो वो बंदे ने 1st फ्लोर का गेट खोला, फिर मुझे बाहर निकाल के गया, फिर ग्राउंड फ्लोर का गेट खोला, फिर जाके मेन गेट सिक्योरिटी गार्ड ने खोला। फिर मैंने उनसे बोला कि अंकल ये आपने इतना, मैं अंदर जॉब कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि एक बंदा अंदर वर्क करता, तो इतने सारे गेट लॉक करने की क्या जरूरत थी। अब आप अकेले ही थे? मैं अकेला था उस पूरे फ्लोर में, मैं ही अकेला। ऊपर भी कोई नहीं था, 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, मैं ही था अकेला और वो सिक्योरिटी गार्ड। वो डेली का ऐसे सीन होता था या फिर उसी दिन? डेली का। वो जॉब ही ऐसी थी, लेकिन मेरे को तो आसान लग रहा था ना, तो मैंने कुछ कहा नहीं। मैं सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया, तो बोले कि बेटा आप मेरा नंबर ले लो, कोई इशू होगा मुझे कॉल कर देना। मैं नंबर लेके चला गया। उसके बाद नेक्स्ट डे आया। नेक्स्ट डे भी सेम वो जो पर्सन थे मेरे से सीनियर, वो वहाँ पे थे। 8 बजे वो मेरे को समझा के चले गए। उसके बाद मुझे पता था कि गेट वेट लॉक हो जाएगा, तो मैं इस बार नहीं गया। नंबर मेरे पास था सिक्योरिटी गार्ड का, तो वो मेरे को थोड़ा सा ठीक था कि हाँ कोई नहीं, मेरे पास है, कोई इशू होगा मैं बता दूंगा। अब रात के 11 बज गए और चीज़ें ख़राब होना यहाँ चालू हुई। पहले दिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मैं अपने फ़ोन चला रहा था, PC सामने रखा हुआ, फ़ोन चला रहा हूँ। अचानक से मुझे आवाज़ आई कि कोई चीज़ खिसकी, और बाहर में इतने सारे चेयर हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि कोई चेयर वगैरह खिसक गई होगी गलती से अपने आप से, या पंखा उनका चल रहा होगा, और गर्मी का टाइम था वो भी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे को 2-3 बार और साउंड आई चेयर खिसकने की। अब मेरे को थोड़ा सा डर लगा। फिर मैं सोचा कि क्या पता ऊपर वाले फ्लोर से आ रहा होगा, वहाँ पर किसी ने पंखा छोड़ दिया होगा। मैं अपने पहले तो मैं अपने कैबिन से निकला देखने के लिए कि कहीं AC और पंखा तो नहीं चल रहे। तो सारे बंद थे, AC बंद थी, पंखा बंद, सब कुछ बंद था, तो हवा आने का कोई चांस नहीं था उधर से। पर जो चेयर थी वो कोई से कोई खिसक रही थी। अब इतना मुझे समझ नहीं कि कौन सी की 50 चेयर है, कौन सी कब खिसक रही है, इतना मुझे आइडिया नहीं था। तो ये किस तरह के चेयर? प्लास्टिक चेयर है फिर? ऑफिस चेयर जो, ऑफिस जो पहिए वाले जो? हाँ पहिए वाले ऑफिस चेयर जो होते हैं, क्योंकि ऑफिस था ना वो, तो ऐसा था। मैंने नोटिस नहीं किया। उसके बाद जैसे जैसे रात होती गई साउंड बढ़ने लग गई। चेयर, इस बार मैंने क्या किया ना, चेयर ध्यान रख लिया कौन सा चेयर कहाँ पर है। और तकरीबन 1:30 बजे के आसपास साउंड आई बहुत जोर से चेयर खिसकने की, जैसे कि मतलब ऑलमोस्ट चेयर ने 3-4 मीटर क्रॉस कर लिया होगा। हाँ, व्हील रोल होने की आवाज, रोल होने की आवाज आई थी मुझे कि वो चली थी चेयर। मैं जाके देखा तो मुझे एक चेयर दिखी। मुझे लगा कि यार ये तो इस जगह पे थी नहीं जिस जगह ये भी है। ये मुझे कुछ डाउट हुआ।
और क्योंकि मैं अभी स्कूल से पास आउट, तो मुझे थोड़ा डर भी लगने लग गया कि अरे क्यों ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पे। फिर भी मैंने उतना ध्यान नहीं, चल कोई बात नहीं, मेरा वहम होगा और हो भी तो कोई बात नहीं, हो उसमें क्या है, हर जगह थोड़ा ना नेगेटिव बहुत वगैरह ही होंगे जो मैं सोचूंगा। तो मैंने वैसे ही किया। पूरी रात मेरे को ऊपर वाले फ्लोर से और सामने वाले फ्लोर से जो इसमें मैं था, चेयर खिसकने की और कुछ पटकने वटकने की आवाज़ आती ही रही है। ठीक है, तो ये ऐसे ही मेरा सेकंड डे भी बीत गया। नींद आ रही है, जैसी नींद आ रही है फिर आवाज़ आ जा रही है, तो मेरी नींद खुल जा रही है। और ऐसा नहीं था कि सोना अलाउ नहीं था वहाँ पे। तो सेकंड डे ही था जब मुझे गार्ड ने जाने से पहले ही बता दिया था कि आपको सारा खाना वगैरह वहीं पर है, तो जब बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, कॉफ़ी मशीन भी है, आप कॉफ़ी बना के ले सकते हो। तो फिर क्या हुआ, मैं चला गया उस दिन मॉर्निंग में, निकल गया। सेकंड डे की जो भी एक्टिविटी थी मैंने इग्नोर कर दी। अब थर्ड डे चालू हुआ। थर्ड डे समस्या बढ़ी। थर्ड डे वापस से वही प्रोसीजर, गार्ड ने सारे तीनों गेट बंद कर दिए हर फ्लोर के। मैं अंदर चला गया अपने ऑफिस में। उस दिन क्या हुआ कि मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही चेयर हिल गया। अब मतलब हल्की सी आंखें बंद हुई थी, मेरी आंखों के सामने चेयर खिसक गया। अब मुझे लगा कि यार ये सेकंड डे भी हुआ, मैंने ऐसे ही हवा में इसको इग्नोर कर दिया। आज मेरी आंखों के सामने चेयर खिसका है, ना पंखा चल रहा है ना एसी चल रही है, ये खिसक कैसे रहा है। मैं समझ गया यहाँ पे कुछ तो पैरानॉर्मल है, एक्टिविटी है कुछ यहाँ पर। और मेरे को डर लगने लग गया। अब डर लगा, मुझे पता था कि जा भी नहीं पाऊंगा, तो मैंने गार्ड को कॉल किया कि अंकल आओ, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, चेयर अपने आप घिसक गई। ठीक है, पर उनका कॉल ही नहीं लग रहा गार्ड का। कौन क्या कॉल में क्या आवाज आ रही है? आ ही नहीं रहा, घंटी ही नहीं जा रही। अगर वो बिजी होता तो बिजी बताता, रिंग जाता वो नहीं उठाते। यार रिंग ही नहीं जा रही है, टून टू करके कट जा रहा है, जबकि नेटवर्क आ रहा था वहाँ पे, सेकंड फ्लोर पे था वो, अंडरग्राउंड कोई बेसमेंट तो था नहीं, लेकिन कॉल नहीं लग रही है। ऐसे ही फिर उनका नहीं लगा, चेयर वर्क सकते हुए हो गए इंसिडेंट। मैं डर रहा था, तो अब मुझे कोई जगह मिली नहीं। मेरे को लगा कि मुझे कोई देख रहा है बार बार वहाँ पे। मैं चला गया कि वहाँ जहाँ किचन था उनका, कि वहीं बैठा रहूँगा मैं, अब जाऊँगा नहीं ऑफिस वाले एरिया में, क्योंकि 50 चेयर लगी हुई हैं और 50 चेयर में कोई सा भी हिल जा रहा है। और एक तो वैसे ही डरावना सीन हो जाता है जब आप देख रहे हो कि कंप्यूटर लगे हैं, चेयर लगे हैं, चेयर खिसक रही है बिना किसी के ह्यूमन इंटरेक्शन के। मैं किचन में जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुझे टेलीफोन की रिंगिंग की वॉइस आई, रिंग हो रही थी, तो मैं समझ गया कि किसी को कॉल आ रहा होगा, मुझे जाके पिक करना होगा, मेरा काम तो यही है। मैं डरते डरते फिर से गया वहाँ पे, कॉल वगैरह अटेंड किया मैंने, जवाब दिया। जैसे ही रखा मैंने टेलीफोन, एक पीसी चालू हो गया अपने आप। अब तो वैसे ही मैं डरा हुआ हूँ, अब क्या करूँ। पीसी चालू हो गया, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सीधा वहाँ से अपने कैबिन मैंने बंद किया। मैंने बोला, ऐसे ही कैमरे भी लगे थे वहाँ ऑफिस में, जिस कैबिन में मैं था वहाँ कैमरा था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वो देखेंगे देखिए, मैं नहीं यहाँ बैठने वाला भाई, मेरे बस की नहीं है, यहाँ से सारा विजिबल हो रहा, क्या हिल रहा है मेरे सामने या क्या नहीं। मैं सीधा किचन वाले रास्ते पे चला गया। अब वहीं किचन में ही रहा हूँ पूरी रात, किचन में पूरी रात रहा हूँ मैं डर डर के। मैं आया ही नहीं एक भी कॉल अटेंड करने। मैंने यार जो सोचना है सोचे, मैं बता दूंगा ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, और मैं नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग हुई, मैं चला गया। अब फोर्थ डे की बात है, इस दिन हुआ असली काम। फोर्थ डे गया मैं, सब नॉर्मल, मुझे पता था यहाँ क्या होता है, डर रहा हूँ मैं। रात 12 बजे के बाद चेयर खिसक रही है, कंप्यूटर 3-4 चालू हो गए अपने आप। ठीक है, ऊपर से बार बार ऊपर वाला जो फ्लोर है वहां से पीटने की आवाज आ रही है किसी की। अब मुझे पता है कि हर फ्लोर पे गेट है, मेरे फ्लोर से ऊपर जाऊंगा तो भी वहाँ गेट होगा, और उस पर भी ताला लगा रखा है इन लोगों ने। तो ऊपर वाला फ्लोर खाली है, वहाँ कोई जॉब करता नहीं, पूरे 3 फ्लोर में मैं अकेला हूँ, तो कौन है। मेरे को डर लगने लग गया बहुत ज़्यादा। अब मैं इस टाइम सोचा कि अभी मुझे निकलना, मैं जॉब अभी क्विट कर दूंगा, कोई मुझे मिला नहीं। फिर मुझे उस दिन क्या था कि सिक्योरिटी गार्ड आया नहीं था, तो उसको तो मैं ऐसे ही कॉल नहीं कर सकता था, मुझे अपने फादर को कॉल करना पड़ा। मैंने फादर को कॉल किया, और तकरीबन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं अपने फादर के साथ ही कॉल पे रहा। और जो खिसकने की आवाज़ थी, मैं अपने फादर को भी कॉल पे सुना रहा था कि देखो पापा ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूँ मैं। तो वो समझ रहे थे कि ऐसी चीज़, और मेरे फादर तो इन पर बिलीव भी करते हैं इन चीज़ों पे। हाँ, इन चीज़ों में मानते भी हैं वो, कि वो धर्म से जुड़े हुए हैं, और ऐसी चीज़ों को उन्होंने देखा भी है, इतनी एज हो चुकी है उनकी। तो वो समझ गए थे कि ऐसा। तो वो पूरी कोशिश करी उन्होंने पूरी रात मेरे साथ कि मैं जागा रहूं और इसको साहस देता रहूं कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, कॉल पे बात करते रहे। लेकिन एक टाइम पे मेरे फादर भी, अब उनको नींद आने लगी। ठीक है, और मैं भी ये बात समझ रहा था कि यार मैं कब तक जाकर रखूंगा, ये मेरी नाइट शिफ्ट है, उनकी थोड़ी ना है। और ये चीज फिर डेली का है, डेली थोड़ी जगाऊंगा, डेली सोने जगह पाऊंगा मैं, इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर फादर जो थे बात करते करते अचानक से उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही, मैं समझ गया कि सो गए वो।
मैंने फिर कुछ नहीं बोला, मैं दोबारा उन्हें कॉल बैक भी नहीं किया। तो आप मानोगे, मेरा जो कैबिन था, मेरा कैबिन के नीचे में जहाँ फुट रेस्ट जगह होती है फुट रखने की, मैं उस जगह छुप के बैठा हुआ था पूरे रात छुप के फिर बैठा। बाद में कुछ स्टोरी वगैरह आपने पता लगाई कि क्या है क्या नहीं है? स्टोरी बताया ना। अच्छा, फिर बताओगे? फिफ्थ डे में गया, हाँ। क्योंकि फोर्थ डे जब मैं घर गया तो अपने पेरेंट्स को बताया, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आज बार जाके देख ले एक बार तू, है ना। क्या मतलब कुछ और भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं हर चीज आपको नेगेटिव। तब तक मतलब भरोसा हो चुका था कि भाई कुछ मेरे को भरोसा था, हाँ। लेकिन क्योंकि मुझे जॉब भी करनी थी और इजी जॉब था, मेरी फैमिली के लिए भी था कि इजी तो है, तो पूरे रात बैठना ही तो है, राइट। और थोड़ा बहुत अपडेट करते रहना, उसके तुझे इतने अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। मैं फिफ्थ डे भी गया, लेकिन इस दिन क्या हुआ, एक्टिविटी थोड़ी कम हुई। रात की एक्टिविटी 3 बजे बहुत ज़्यादा हो जाती थी ये। और उस दिन फिर मैं वापस वही जगह, मैं जो डरता था तो डरने के बाद मैं अपने डेस्क के नीचे जाकर बैठ जाता था। मैं सामने देखता ही नहीं था, जो हो रहा होने दो, जितना आवाज़ आ रहा पटक रहा कोई, जो करना है करने दो, मैं देखता ही नहीं था, इतना डर जाता था मैं। 3 बजे के बाद 3:30 बजे मुझे नींद लग गई। वहीं जो टेबल है डेस्क के, मेरा कंप्यूटर डेस्क, उसके नीचे ही मैं सो गया। और मॉर्निंग में उठ के देखा हूँ मैं, तो मेरे जो हाथ थे लेफ्ट हैंड, इसकी कलाई पे 8 दांतों के निशान थे। 8 दांत? और मैं दर्द में चीख रहा था सपने में, ठीक है, पर मैं उस चीज़ को ये रिलेट नहीं कर पाया कि जो मैं दर्द में चीख रहा हूँ, दर्द के हाँ, सपने में जो चीख रहा हूँ मैं दर्द से, मैं मॉर्निंग में उठ के देख रहा हूँ 5 AM, तो मेरे कलाइयों पे 8 दांतों के निशान थे, बहुत ज़्यादा ही थे। ये पता लग रहा था कि किस तरह हाँ, के जानवर या फिर किसका दांत है ये? जानवर के नहीं थे। ऐसे होता है ना, जैसे आप कोई आपस में ही, अगर कोई बहन होती है आपकी, तो अच्छा। बहन काट देती है जबरदस्ती हाथ पे, तो मजाक ह्यूमन टीथ का पूरा? ह्यूमन टीथ के, तो 4 ऊपर के 4 नीचे के जो इम्प्रेशन थे बहुत हार्ड छपे हुए थे। मैंने तुरंत इसकी फोटो ली, और फोटो मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया, अपने घर में भी मैंने उसको दिखाया था। और अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इस इंसिडेंट को हो गए हैं 4 साल, तो मैं पहले एक रेडमी का फ़ोन यूज़ करता था, वो उस फ़ोन में थी, मैं उसका फ़ोटो रिकवर नहीं कर पाया कि मैं आपको दिखाता। और आप रियलाइज़ करते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं पहनता था हाथ में, और उस हाथ में 8 दांत छपे हुए थे। और क्योंकि अब मेरे को एक प्रूफ मिल गया था फैमिली को दिखाने के लिए कि ये देखो। आप लोग कहते हैं ना कि चल तेरा वहम होगा, या तू अकेले पहली बार काम करने गया है तो तुझे डर लग रहा होगा, लड़का है तू, है ना, मैं भी डरूंगा तेरी जगह। आप बिलीव नहीं करे तो ये क्या है, 8 दांतों के निशान। उसके बाद मैंने वो जॉब को उसी टाइम क्विट कर दी। मेरा जितना दिन का पैसा था वो मुझे कंपनी के मैनेजर ने दे दिया, और मैंने क्विट कर दी। फिर मैंने हिस्ट्री निकाली जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे, वो पहले तो मान नहीं रहे थे वो, पर मेरे पापा जो थे उस टाइम, उन्होंने उनसे बात करी कि ऐसा क्यों है यहाँ पे, इससे पहले कोई जॉब कौन करता था। उन्होंने बताया कि इससे पहले एक लड़का जॉब करता था, उसकी तबीयत खराब होने लग गई रात रात में, और वो भी ऐसे डर डर के जॉब करता था, कहता था कि कुछ है यहाँ पे, आवाज़ आती है और इंसिडेंट होता है। बहुत बार वो जनरेटर चालू करने जाता था अंधेरे में, तब उसे लगता था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है पीछे से। मेरे साथ तो एक बार भी लाइट नहीं गई, ये था मतलब फॉर्चुनेट था मेरे लिए। मैं ये सोचता हूँ कि अगर लाइट चली गई होती, तो मैं जनरेटर वाले हाउस में जाना होता, सर्वर हाउस में, तब क्या होता। तो वो ऐसे उन्होंने बताया कि इससे पहले 2 लड़के थे, उन्होंने भी, किसी ने 10 दिन करके छोड़ दिया, किसी ने महीना भर करके छोड़ दिया, और आपके बाद उसके बाद आपका ये बेटा है जिसने अभी 4-5 दिन में छोड़ दिया। तो ये इंसिडेंट था। तो उन गार्ड अंकल को एक्चुअल स्टोरी नहीं पता था कि क्यों हो रहा है, कौन कोई नहीं, गुजरा हो? गार्ड अंकल को एक्चुअल स्टोरी नहीं पता थी, पर उनको दिखता था कि यहाँ पे लोग काम नहीं कर पाते रात के टाइम पे, और यही रीजन था कि हम खुद ही बाहर हाँ, वो खुद भी अंदर नहीं बैठते थे, वो निकलेंगे कंपनी के बाहर गेट वाले बाहर बैठते थे, वो वहीं चेयर लगा के वहीं बैठे रहते थे। ये सारे शहर के इंसिडेंट्स ना बहुत ज्यादा सामने नहीं आते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं ना बड़े अजीब और डरावनी किस्म के होते हैं। अगर हमें चीज पता लग जाती कि अच्छा ऐसा है वैसा है तो इतना डर नहीं लगता, लेकिन जब हम सस्पेंस में रह जाते हैं ना, यार क्या होगा, क्यों हो रहा है, तब ज्यादा हालत खराब होती है। मैं बिल्कुल अभी कंडीशन को इमेजिन कर सकता हूँ कि बंदा डर के टेबल के नीचे बैठा हुआ है, क्या हालत हो रही होगी। और वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। ग्लैड आप वहां से निकल के आए और अब यहाँ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। आई एम होपिंग कि लोग इस सब चीज को जान रहे हो, सीख रहे हैं। अगर कोई जॉब उन्हें इजी मिल रहा है और पैसा ज्यादा है उसमें, और काम कुछ नहीं, आप प्लीज इसमें चेक करें कि इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, कुछ गड़बड़ है। राइट। जॉब आसानी से नहीं मिलता ना। हाँ, मैं टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चाहता हूँ कि जो अगली वाली चीज़ शायद आप मुझे बता रहे थे कि शायद आपकी कोई आंटी थी जो वहाँ से गुजरी जहाँ से गुजरना नहीं चाहिए था, तो वो क्या इंसिडेंस है? हाँ, ये इंसिडेंट है, मेरी मॉम थी, मैं उस टाइम छोटा था। अच्छा, आपकी मम्मी थी? हाँ, मेरी मॉम के साथ नहीं हुआ, मेरे मॉम की वो रिलेटिव थी। अच्छा, ओके।
तो वो मेरी मॉम और उनकी दोनों की न्यूली शादी हुई थी। लाइक मेरी मॉम की पहले हो गई और 2-3 साल बाद उनकी भी हो गई, तो वो भी यंग ही थी। तो आपको और बताया किसने, मतलब? मेरी मॉम ने बताया, क्योंकि मॉम तो पहले गांव में रहती थी। तो उन्होंने, और मैं उस टाइम पे ना उनको देखता भी था जब ये इंसिडेंट चल रहे थे उनके साथ। अब मैं उनको एक तरीके से मैं बड़ी मम्मी बोल के, छोटी मम्मी बोलूँगा उनको, तो आप समझिएगा। तो हुआ कि अब मैं 5 या 6 साल का हूँगा, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया, छोटी मम्मी की जो शादी थी, मेरी मम्मी के बाद में हुई थी। तो उनकी शादी के बाद क्या हुआ, मैं गाँव गया था, तो मैंने उनको देखा कि वो खेलती थी। खेलती थी मतलब? खेलती थी मतलब अजीब सी हरकतें करना, बाल खोल लेना अपने, एक ही कमरे में बार बार घूमते रहना, सिर पटकना, ये सारी चीज़ें थी वो। मैंने फिर अपनी मम्मी से पूछा कि ये इंसिडेंट जो था मैं बचपन में देखता था, ये क्या है, जरा मुझे एलाबोरेट करें। तो ये छोटी मम्मी थी, इनकी शादी को 2-3 साल हो गया। तो इनकी बहस हो गई थी इनके हस्बैंड से बहस होने के बाद ये खेतों में चली गई। खेतों में क्या है, कोई रास्ता तो होता नहीं है ना, मतलब क्या गुस्से में चली गई? गुस्से में गई, थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए खेतों में चली गई है। वहाँ कोई रास्ता होता नहीं है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे घूम घाम के जब उनका माइंड थोड़ा शांत हो गया, उनको समझ आ गया कि कैसे घर के इस इश्यू को सॉल्व करना है, लड़ाई झगड़े को, वो वापस आ गई। लेकिन जब वापस आई तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा बदल गया था। मतलब कैसा? उस दिन वो वापस आ गई रात में। रात में आने के बाद वो बार बार उनकी नींद खुल जाती थी, वो बैठ जाती थी बेड पे रात को उठ के? रात को उठ के, ठीक है। बहस हुई थी इनकी तकरीबन 8-9 बजे के आसपास, ये रात में 10:30 बजे आ गई थी, ठीक है। और रात में ये सो नहीं रही थी, पूरे रात जैसे ही उठ उठ के बैठ जाती थी। अब नेक्स्ट डे से क्या हुआ, इनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई थी, थोड़ी मर्दाना आवाज़ हो गई थी इनकी औरत से, और गालियाँ बहुत ज़्यादा देने लग गई थी। हर बात में गालियाँ दे रही थी ये, अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल वालों को, हर किसी को गालियाँ दे रही थी। और फिर धीरे धीरे इनका खेलना, जो मैंने पहले बताया कि क्या होता है, इसमें लोग उल्टी सीधी हरकत करते हैं, ठीक है। वो एक जगह टिकेंगे नहीं, बाल खोल के सिर घुमाते रहेंगे, पटकेंगे सिर को, ठीक है, दूसरों को गाली देंगे। तो ये सारी चीज़ें होने लग गई। अब गांव वाले लोग थोड़ा इन चीज़ों पे सस्पिशियस होते हैं, वो इन चीज़ों को वैसे भी रिलेट करते हैं कि ये कोई ऊपरी चीज़ होगी। तो उन्होंने पहले किसी गांव के कोई ताऊ थे, उन ताऊ को बुलाया और बोला कि जरा इनको देखो ये क्या हो रहा है। तो उन ताऊ ने उनके भस्म वसम रगड़ा, भस्म माथे पर लगाया, उससे कुछ फ़र्क नहीं आया। फिर उन ताऊ ने क्या कहते हैं और भी कार्य किए, मिर्ची जलाने को बोला कि लाओ एक तवा लाओ, उस पर मिर्च वगैरह फूक के और कुछ कार्य करके मिर्ची जला दो, वो भी किया। तो ये जैसे ही मिर्च जलाने वाला काम किया इनके ऊपर घुमा के, उस टाइम ये हंसने लग गई। अच्छा। ये बहुत ज़ोर से हंसने लग गई और फिर बोली, तुझे लगता तू ये सब करके मुझे ठीक कर लेगा, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, उसने ये बोला। तो जो ताऊ थे वो समझ गए कि यार ये मेरे बस की नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ें मैं कर सकता हूँ जो हर किसी को पता होता है, ये सब नहीं होगा। तो ऐसे ही साल भर बीत गया उनका इसी हालत में रात भर जागती थी, कभी सो गई तो सो गई, वरना जागती थी, गालियाँ और खेलना और कोई काम धाम घर का करना नहीं, ठीक है, पागल जैसे एकदम रहना। और हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब हो गई, हेल्थ भी डाउन हो गई थी, वेट लॉस होने लग गया था, एक साथ, और हाथ उठाने लग गई थी। इन्होंने 2-3 बार तो इस दौरान अपने ही हस्बैंड पे हाथ उठाया था, क्योंकि गाँव की औरतों को तो ये होता ही नहीं, वहाँ पे बहुत दब। थोड़ा पॉडकास्ट करते करते मैंने ये जाना है कि जब भी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में आती है तो फिजिकली भी आपको अंदर से ही बहुत डैमेज करती है, यू नो, वेट लॉस या फिर हेल्थ खराब होना होता है। तो ऐसा हुआ, 1 साल अलग अलग लोगों को दिखाया, ओझाओं को दिखाया, पंडितों को दिखाया, कुछ फ़र्क आया नहीं। कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाती थी, तो वो 1-2 महीना ठीक हो गई तो स्मूथली चल जाता था, पर फिर से ये चीज़ इन पर हावी हो जाती थी। ऐसे ही करते करते 1 साल बाद इनको एक ओझा मिले जो थोड़े ज़्यादा जानते थे इन क्रियाओं को, जानकार थे। हाँ, उन्होंने ये चीज़ इनको बुलाया गया। फिर ये इन कमरे में गए, बोले कि आप सब बाहर चले जाओ, मुझे कुछ टाइम दो इसके साथ। फिर इससे सवाल किया तो उस टाइम इसने खुल के बताया नहीं। फिर उन्होंने कुछ एक तो गंगा जल लिया था, गंगा जल और कुछ और भी माला वगैरह थी, वो इनके माथे पर छुआ के इनको पहना दिया ज़बरदस्ती। उसके बाद जाकर इसने बोलना चालू किया। तो जो इसने बताया कि जिस रात 1 साल पहले जब इनकी लड़ाई हुई थी इनके हस्बैंड से और ये खेतों में निकल गई थी ऐसे ही, तो उस टाइम कोई रास्ता तो होता नहीं था कि पता चले कि हाँ कहाँ पर क्या है। तो इन्होंने जाने अनजाने एक कब्र जहाँ पर एक बच्चे की लाश को गाड़ा गया था, उस पर पैर रख दिया और पैर रख कर ये वहीं बैठ गई थी कुछ समय के लिए। इनको पता नहीं था, इन्हें लगा स्मूथ सरफेस से बैठ जाती हूँ, तो ये वहाँ बैठ गई।
अब क्या था, वो जो बच्चा था उसकी अकाल मृत्यु हुई थी, एक्सीडेंटल डेथ। उसका डेथ उस टाइम लिखा नहीं था, पर वो डेथ उसकी हो गई। तो इस वजह से वो बच्चा बहुत टाइम पहले मरा था, और उसकी जो आत्मा थी अब वो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। उन्होंने इस छोटी मम्मी को पोसेस कर लिया था, क्योंकि ये उनके ही कब्र के ऊपर ही गई थी। अब क्योंकि वो भी यंग हो चुका था, बच्चा जो पहले मरा था, अब उसकी आत्मा यंग हो गई थी, और ये भी न्यूली मैरिड थी। तो एक काइंड ऑफ आप कनेक्शन बैठा सकते हो कि क्यों उसने इनको पोसेस कर लिया उस वे में। हाँ, उस वे में। तो फिर उसने पंडित जी को बताया कि उस रात ऐसा ऐसा हुआ, और अब मैं इसको पसंद करता हूँ, तो मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो जो ओझा थे, या पंडित जी भी बोल लो, कई बार हमने सुना है कि आत्माएं जो इस तरह की होती हैं, जिनको अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी होती हैं, वो शायद कुछ कोशिश करते भी हैं। तो इनके साथ कुछ हो रहा था ऐसा, या फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बस उसको इनके साथ रहना पसंद था। रहना था? ओके। वो ये कह रहा था कि मतलब बहुत टाइम बाद कोई आया है मेरे पास, और वो इतना खूबसूरत है, यंग है, जो मेरी उम्र का है, तो मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो वो छोड़ने से मना कर रहा था कि मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा। पर जो हो जाते इन्होंने समझा है कि ये मैरिड है, इसका ऑलरेडी एक हस्बैंड है, तो तेरी यहाँ पे जगह नहीं है, तेरे को कुछ टाइम बाद मोक्ष मिल जाएगा, मैं ऐसी क्रिया करूँगा, पर तुझे इसको छोड़ना होगा। तो ऐसे करके फिर उन्होंने उसको राजी किया। उस टाइम तक बात चली, पूरे परिवार को ये बात बताया। उसके बाद जाके उन्होंने परिवार वाले से सामग्री मंगाई कुछ, जिसमें उस सामग्री में एक काला धागा भी था। तो बाकी सामग्री की मुझे याद नहीं नाम, पर जो काला धागा था उससे उस बच्चे की कब्र पर जाके उतना लंबा वो काला धागा निकाला गया। और मतलब क्या मतलब था इसका? मतलब ये हुआ कि जो कब्र थी जहाँ वो बच्चा गाड़ा हुआ था जमीन में, हाँ। ये लोग काला धागा ले गए, और उस बच्चे की ही हाइट का काला धागा वहाँ ले जाकर नापे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद उसको बार बार नाप के फेरे बनाए, और फेरे बनाकर इन्होंने एक उस काले धागे से पुतला बनाया। वो बच्चे की हाइट इनको पता थी, जितना कवर दिख हाँ, रहा था? कबर जितना दिख रहा था उस साइड का इन्होंने काला धागे से नापा। उसके बाद और भी सामग्रियां मंगाई थी, उस काले धागे पहले उन सामग्रियों से उन्होंने एक पुतला बनाया उस बच्चे की हाइट का, और वो जो काला धागा से जो उसकी हाइट नापी गई थी वहां पे, और फेरे बनाए गए थे, उस फेरे को इस पुतले के ऊपर लपेट दिया। इसके बाद जाके जो ओझा था इस पे क्रिया किया, और आखिरी में क्रिया होने के बाद बोला कि आपको आज रात में 12 बजे जाना है, इसको ले जाकर और किसी तालाब में फेंक देना है, पानी में। और फेंकते टाइम आपको किसी को भी पीछे नहीं मुड़ना है। आप पीछे मुड़ोगे तो जो इसको मुक्ति के लिए मैंने द्वार खोला है, ये वापस लौट के उस व्यक्ति में आ जाएगा जो उसको देख रहा है। तो उन्होंने ऐसा बोल के उसको बोला कि आप पीछे मत मुड़ना, आप फेंक देना और घर आ जाना। तो वैसे ही जो थे इनके हस्बैंड जो थे, उन्होंने बोला कि ये काम मैं करूँगा, और किसी को नहीं किया। तो ये खुद गए, इन्होंने पानी में वो जो चीज़ थी इसको फेंक दिया, पुतले में जो भी क्रिया वगैरह की गई थी, और ये वापस आ गए बिना पीछे मुड़े। और तब जाके कहीं वो मतलब 1 साल के जतन के बाद वो ठीक हुई हैं, और अपनी नॉर्मल लाइफ अभी भी जी रही हैं। बाप रे। ये हम कब की बात कर रहे हैं? यानी आप 6 साल के थे लगभग? ये मैं जब 6 साल का था तो लगभग ये आपका 2007 के आसपास की बात है, ये जब मैंने इस टाइम ये देखा था इनको ये होते हुए। अब तब तो गांव और खेत वगैरह बहुत ज्यादा झाड़ियां टाइप, ज्यादा पेड़ पौधे हुआ करते थे। अब थोड़े डेवलप हो गए हैं, पहले रास्ते पता नहीं होते थे कि हम कबर पे से जा रहे हैं या ये नॉर्मल रास्ता है, इस वजह से लोग जाने जाने गलती कर देते थे। और इस चीज से ना मुझे थोड़ा बहुत वो भी याद आ रहा है। पहले ना मुझे ये थोड़ा सा, मैं ब्लैक मैजिक की तरफ लेके जा रहा हूँ। मुझे ये सब चीजें थोड़ी बहुत पता थी, लेकिन मैंने होते हुए नहीं देखी थी। इस बार दिवाली के टाइम पे हम ऐसे बाहर घूम रहे थे, दोस्त यारों से मिल रहे थे। पहली बार मैंने सामने से देखा, मुझे लकी मेरा दोस्त है जो कि हमारे सारा प्रोडक्शन एंड ऑल संभालते हैं, तो उन्होंने दिखाया है कि मानस भाई 12 बजे। मैंने कहा हाँ, क्या देखो सामने? मैं क्या देखो? मतलब हम चौराहे पे थे, और वो मैंने मटका वटका ये सब। हाँ, तो मैं इस पॉइंट पे इसलिए आ रहा हूँ कि पैर रखने से मुझे ये याद आया कि यार ये सब चीजें मतलब सच में लोग करते हैं और इन्हें मानते हैं। कितनी हॉरिफाइंग डेंजरस चीजें होती हैं। और दशहरा दिवाली पर ही ज्यादा ही होते हैं, राइट दुर्गा पूजाओं पे भी ज्यादा होते हैं, ये चौराहों पे रख दिए जाते हैं हाँ। कर। और इसका कारण मुझे जो लकी ने बताया, उसने कहा कि जो उनके दोष होते हैं वो उतार देते हैं, और वो दोष किसी और पे चला जाता है जो क्रॉस करता है, जो क्रॉस करता है या पैर रख देता है। पैर रख देते हैं। और अगर आप बाई चांस रख भी देते हो तो मुझे इतना पता है कि आपको उस पर 3 बार थूक देना चाहिए। अच्छा, ये भी है। थूक देना चाहिए, बोल देना चाहिए जिसका है उसी पर जा। नया था। चलो दीपक, आपने बहुत बढ़िया
इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा दिमाग सोचने पे मजबूर कर देने वाली 2 एक्सपीरियंसेस बताया। स्पीचलेस हूँ, मुझे नहीं पता क्या बोलना है मुझे। नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। अब ये जो एक स्टोरी है ये भी पास की ही है, और आपने जैतपुर सुना होगा, दिल्ली में। जयपुर, हाँ। दिल्ली में ही है ये। तो यहाँ पर ऐसा है कि मैं अपने एक फ्रेंड के पास गया था, आज से 4-5 महीने पहले की बात है। उसके पास गया था ऐसे किसी काम से। तो उसके ही घर के सामने एक और घर है, वो एक मुस्लिम फैमिली रहती है उसमें। अब वहाँ पर बात ऐसी है कि जो वहाँ भैया रहते हैं वो आए थे मेरे दोस्त के पास, तो मेरी भी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। तो ऐसी बात होते होते हॉरर वाला जो टॉपिक है वो चालू हो गया। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही मैं आपके पास भी आया था, तो मेरा जो फ्रेंड था उसने आपका वाला पॉडकास्ट देखा था। अच्छा, हाँ। जिसमें आप ऐसा हैं। जिसमें मैं एज अ गेस्ट था। तो उस पॉडकास्ट से ही हमारा ये हॉरर वाली बातें चालू हो गई। अच्छा। अब क्या हुआ, जब हॉरर की बातें चालू हुई तो वो जो भैया थे जिनसे उन्होंने मेरे को मिलवाया था, जो मुस्लिम थे, अब उन्होंने बताया, अब वो मैरिड है, तो उन्होंने अपना एक किस्सा बताया। मैंने चलो आप बताओ, मेरे को अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बताया कि एक दिन रात में इनकी जो वाइफ थी, इनकी तबीयत खराब हो गई। अब क्या है, जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं जो गली मोहल्ले में बैठे होते हैं क्लिनिक खोल के, ये लोग क्या है कि 10 बजे तक 11 बजे तक ही रहते हैं। इनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई रात के तकरीबन 12 बजे, और कुछ नहीं, पेट दर्द हो रहा था कंटिन्यूसली। और वो पेट दर्द बहुत ज़्यादा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना कोई दवाई खा के काम चला सकती थी। तो इस टाइम भैया ने बोला कि चलो हम थोड़ा अपने मोहल्ले से निकलते हैं, बाहर देखते हैं, क्या पता कोई डॉक्टर बैठा होगा, या नहीं हुआ तो कोई हॉस्पिटल चल देंगे, वो तो 24 घंटे ऑपरेट करते हैं। उन्होंने अपनी बाइक निकाली, अपनी वाइफ को बिठाया और उनको लेकर गए। तो जब लेकर गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दे दी, वहाँ पे उन्हें मिल गया था। लौटते टाइम क्या हुआ, जब वो बाइक से लौट रहे थे, तो भैया तो बाइक चला रहे थे, वो इतना ध्यान नहीं देते। ये जो पीछे इनकी वाइफ बैठी थी, इनको एक काला सांड दिखा। ठीक है, तो पहले तो इनकी नज़र पड़ी तो वो काला सांड इनको घूर रहा था। तो जो इनकी वाइफ थी, इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। मतलब चलती हुई बाइक पे? चलती हुई बाइक पे। अच्छा। इन्होंने देखा कि साइड में खड़ा है रोड के, हाँ। वो इनको घूर रहा था, तो इन्होंने इसको इग्नोर किया। लेकिन इन्होंने एक बार फिर से देखने की कोशिश करी, और इस बार ये बाइक पे ही पीछे बैठी थी, इन्होंने पीछे मुड़ के देखा। तो आप क्या देखते हैं कि वो काला सांड इनका पीछा कर रहा है। ओके। ठीक है, बाइक तेज है, उतनी तेज वो भी पीछा कर भाग रहा है पीछे। अब डर की वजह से इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, भैया को, कि भाई ऐसा ऐसा है, कोई काला सांड हमारा पीछा कर रहा है। जो भैया थे उन्होंने गाड़ी रोक दी। देखते ही पीछे पहले मुड़े तो कुछ नहीं दिखा, पर उन्होंने गाड़ी रोक दी तुरंत। तो बोला कोई तो कुछ तो नहीं है पीछे। तो भाई ये अभी था, जो सांड था अभी था, पर अब वो पता नहीं कहाँ चले गए, पर मैंने देखा तो कोई सांड था। तो बोले कोई नहीं, तेरा वहम होगा, रात का 1:30 बजे अंधेरे में कुछ दिख गया होगा। भैया ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब भैया जब बाइक चला रहे थे तो धीरे धीरे भैया को फील हो रहा था कि जो पीछे जो अभी तक इनकी वाइफ बैठी थी, अब उनको वजन फील हो रहा है। गाड़ी पिकअप नहीं दे रही थी उनको। तीसरे गियर में, दूसरे गियर में चला रहे हैं, पर गाड़ी भगी नहीं रही है उतनी स्पीड में जितनी स्पीड में उनको भगनी चाहिए। तो वो सोचे कि अचानक से इतना ज़्यादा वेट कैसे बढ़ गया गाड़ी पे। बाइक हैवी हो गई। हाँ, बाइक बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। अब जैसे तैसे वो भैया घर ले गए। अब घर ले गए तो जैसा मैंने बताया था कि जो मेरा फ्रेंड था उसके घर के सामने वाला घर ही इनका घर था। ठीक है, तो ये आए जब घर में, तो घर के जैसी बाहर लाए अपनी वाइफ को, अंदर गए पर इनकी वाइफ अंदर नहीं गई। ये अंदर चले गए, अपनी फैमिली को उठाया कि यार वो ठीक हो गई ये वो। पर थोड़ी देर बाद उन्होंने नोटिस किया यार मैं तो अंदर आ गई, मेरी वाइफ कहाँ है, वो अभी अंदर ही नहीं आई। वो बाहर जाके गेट पे देखे, वो अभी वही खड़ी थी, गेट की तरफ देख रही है पर वो अंदर नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि बाहर गेट पे इन्होंने कुछ उर्दू में एक टाइल लगवा रखी थी जिसपे उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। जैसे मैंने बताया मुस्लिम फैमिली थी, तो अंदर ही नहीं जा रही थी वो। उसके बाद जैसे तैसे इनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाने की कोशिश करी। भैया भी आए, भैया के पापा भी आए। अब जब वो इनको खींच रहे हैं अंदर, अरे चल क्यों खड़ी बाहर, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो किसी एक आदमी को नहीं खींच रहे हैं, वो किसी 8-10 लोगों को एक साथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज़्यादा भाग, उस टाइम जो उनकी वाइफ थी उनमें वजन आ गया था, खींच ही नहीं पा रहे हैं वो। फिर क्या हुआ, सामने वाले जो घर वाले थे, जो मेरे दोस्त की फैमिली, शोर शराबा होने लग गया। इतना गली में रात में सन्नाटा होता है, शोर शराबा होने लगे तो ये लोग भी जाग गए। अब ये लोग देखे कि यार ये जा नहीं रही हैं। पूरी कोशिश कर ली इतने सारे लोगों ने मिलकर, पर वो लोग उनको अंदर ले जा ही नहीं पाए करके। कितना ही वजन होगा, मतलब आप सोच सकते हो। उन्होंने ऐसा लग रहा है कि पैर टिका दिया है जमीन के अंदर से और कोई खींच नहीं पा रहा। हार मानकर उनको रात गुजारनी थी। उन्होंने जो अपनी वाइफ थी उनको मेरे दोस्त के ही
घर पे भेज दिया कि चल कोई नहीं, तू यहाँ नहीं आएगी तो तू सामने वाले घर में चले जा। वहाँ वो चली गई, वहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब नेक्स्ट डे से क्या हुआ, दोबारा इनको ले जाने की कोशिश करेगी, ये तब भी नहीं जा रही थी। फिर इनको एक मौलाना को दिखाया गया, ठीक है। उन मौलाना ने कुछ किया, कुछ पढ़ा वड़ा, उनके कान में फूका, उनके ऊपर फूका, जो भी इनकी होती है क्रिया मुसलमानों की, इन्होंने किया। उसके बाद वो उस दिन चली गई घर में, अपने घर में। अब क्या हुआ, उस रात से उनको, जब वो सोती थी उनको फील होता था कि वो तो सो रही हैं और उनके बगल में उनके हस्बैंड सो रहे हैं, पर उनके लेफ्ट साइड पर कोई और भी सो रहा है। अच्छा। हाँ, उनको ऐसा फील होता था जैसे उनको अगर आपके बगल में कोई सो रहा है तो आपको फील होगा, आपको क्या होगा, एहसास होगा। प्लस उनको किसी के जैसे हम सांस लेते हैं तो नाक से सांस छोड़ते हैं, वो उनको अपने फेस पे फील होता था, ठीक है। ऐसा हुआ। अब 1-2 दिन ऐसी चली गई रातें। फिर अगली 2-3 दिनों बाद क्या हुआ, रातों में जब ये रात में उनके बेकार सपने आते थे ना, बहुत ज़्यादा गंदे सपने तो आते थे, पर जब सुबह उठकर देखती थी तो उनके बॉडी पे स्क्रैचेस होते थे। और वो स्क्रैचेस ऐसे होते थे जैसे किसी पर्सन की बॉडी पर इंटीमेसी के टाइम पे स्क्रैचेस बनते हैं, पीठ पर स्क्रैचेस, ठीक है, आपके शोल्डर पे स्क्रैचेस, तो ऐसे होते थे। ऐसे ही चलता रहा। इन्होंने बताया नहीं इस चीज़ को अपने हस्बैंड को कि अभी भी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद नोटिस किया उन्होंने कि कुछ दिनों से जो उनके प्राइवेट पार्ट हैं उनकी वाइफ के, वो स्वेलिंग हो गई, उनके प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग आ रही है और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी ने रफली कुछ किया है उनके साथ। ये उनको फील होता था सुबह उठकर कि किसी ने मेरे साथ रात में कुछ किया है। अब ये उन्होंने धीरे धीरे बताया अपने, जब ये नोटिस किया फिर उन्होंने हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और उनको दिखाया भी कि ये देखो मेरे बॉडी पे स्क्रैचेस हैं और प्राइवेट पार्ट में मेरे स्वेलिंग आ गई है। फिर वो डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने भी यही चीज़ बोला कि आप लोग शायद रफली सेक्स करते होंगे, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम तो ऐसा कुछ अभी कर नहीं रहे फिलहाल, तो पिछले सप्ताह में हमने अभी कोई भी ऐसा नहीं किया है प्राइवेट वाला। तो उसके बाद इनको फिर धीरे धीरे दिखाया, फील हुआ कि उनको तो फील होता था कि कोई उनके साथ है। तो उन्होंने फिर बोला, एक मौलाना को बुलाया कि हम उनको दिखाते हैं कि बॉडी पे स्क्रैचेस वगैरह क्यों आ रहे हैं। उन्होंने दिखाया तो वो बोले कि आपको, जब आप कहीं ऐसा रिसेंटली कहीं गए हैं जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए था, तो बोले कि नहीं ऐसा तो कहीं गए नहीं है। तो बोले आपको कुछ दिखा है? तो उतने में जो वाइफ थी वो बोले कि हाँ मुझे दिखा था, एक सांड दिखा था काला सा। तो हस्बैंड बोला अरे ये वो इसका वहम होगा। तो मौलाना बोला नहीं नहीं वहम नहीं होगा ना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, आप अभी मुझे बात करने दो उनसे। वो बात करे, जाने उनसे कि क्या हुआ है, कैसा था वो। तो बोले कोई सांड था मेरे को दिखा और मैंने उसको फिर से पलट के देखा पीछे, तो देखा तो मेरे पीछे भाग रहा था, पर जब मैंने इनको बताया तो वो गायब हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं पलटना चाहिए था, रात के समय पर ऐसी चीज़ों को देखना नहीं चाहिए। अब जो है उन्होंने किया जो उनका करते हैं, और कुछ आयतल कुर्सी होती है और भी चीज़ें इनकी होती है, वो करने के बाद धीरे से उसमें से जो आवाज़ थी लड़की की वो चेंज हो गई। और फिर जो उनके अंदर था एक जिन था, उसने बात करी। उसने बताया कि जब इन मौलाना ने बात की कि आप यहाँ पर क्यों हो, है ना, और पूजा वूजा जो भी इनकी होती है उसके बाद, तो वो बताया कि मैं यहाँ नहीं हूँ, इसने मुझे बुलाया था, मुझे देखा शायद इसलिए ना। हाँ देखा इसलिए। तो बोले कि ये आपको कैसे बुला सकती है, कह रही है। तो उसने बोला जिन ने कि ये तो जा रही थी, मैं इसको दिखा, इसी ने मुझे पीछे मुड़ के इशारा किया अपने पास से, और फिर मैं इसके साथ साथ आया हूँ, और अब मुझे ये पसंद आ गई है तो मैं नहीं जाऊँगा उसे छोड़ के और इसके साथ ही रहूँगा। बल्कि तुम्हें तो ये बोलना चाहिए कि इनका जो हस्बैंड है ये चला जाए इसे छोड़ के, ये मेरी है, वरना हस्बैंड के साथ भी कुछ गलत हो सकता है जो मैं कर दूंगा। तो जब ये जो धमकी उनके हस्बैंड को मिली, उसके बाद से मौलाना तो चले गए। उन्होंने बोला कि मैं इस बारे में जरा और गौर करूंगा, कुछ लोगों से बात करूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या किया जा सकता है। पर उस दिन से जो इंसिडेंट थे वो बढ़ गए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले हस्बैंड और वाइफ एक साथ सोते थे और वाइफ को फील होता था कि बगल में कोई और भी सो रहा है। तो वो जो मौलाना था वो ये तो बोल के चला गया कि मुझे कुछ टाइम लगेगा, मैं फिर आपको बताता हूँ इसका क्या समाधान है। अब जो ये हस्बैंड जो इनके साथ सोते थे उस टाइम रात में, तो ये वैसे ही किसी रात में फिर से सो रहे थे, तो ये क्या हुआ, जो इनकी वाइफ थी इन्होंने बहुत ज़ोर से इनको लात मार दिया नींद में। ये नींद में थे, इनको पता नहीं था, और इनको इतनी ज़ोर से लात पड़ी कि जब इनकी आँख खुली देख रहे एक कोने में पड़े हैं। और जब इन्होंने कोशिश करी चलने की तो इनका जो नीचे वाला पैर का जो फुट होता है ये डिसलोकेट हो गया था, इतनी ज़ोर से इनको लात पड़ी थी।
तो इतनी ताकत आ चुकी हाँ थी इतनी उनमें। ताकत आ चुकी थी, तो फिर इनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। और तो जिन नहीं एक तरह से आप जिन मतलब फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, वो उस उनकी वाइफ के अंदर है, तो उनकी अंदर इतनी पावर है कि उन्होंने जब इसको लात मारी, और जैसा मैंने बताया था कि वो चाहता ही नहीं कि उसका हस्बैंड यहाँ पर रहे, तो उसी फ्रस्ट्रेशन में उसने रात में लात मारी, जिसकी वजह से उनका जो पैर था वो नीचे से फ्रैक्चर हो गया। फिर ये गए, इन्होंने अपना कराया और इनके प्लास्टर बन गया था उस पैर में। सेम इनके जो फादर थे उनके साथ भी ऐसा हुआ, पानी पता नहीं कैसे गिर गया था वहाँ पे और ये फिसल गए। तो अब क्या है, इनके परिवार में जो मेल है उनके साथ में ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं। फादर के साथ, ये भैया जो थे इनके साथ, इनका जो छोटा भाई था इनके साथ, इनको कुछ ना कुछ हो रहा है। फादर को भी इंजरी हुई, जो हस्बैंड था इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, भाई को भी चोट वोट लगने चालू हो गई। तो इस तरीके से दिक्कत होती रही। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग मैंने बताया था कि ये शुरुआत कैसे हुई थी, कि जब इनके वाइफ के जो पेट में दर्द हो रहा था तब ये रात में हॉस्पिटल जाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे थे। तो उस रात जब ये डॉक्टर को दिखाए थे तो डॉक्टर ने ये बताया था कि ये जो इनकी वाइफ है प्रेग्नेंट है। इस वजह से उनके पेट में वो दर्द चालू हुआ था उस दिन रात को। तो जो मौलाना थे वो अभी तक कोई जवाब लेके आए नहीं, और जो समय था वो डिलीवरी का हो गया था। इतने महीने बीत चुके थे, पर आप शॉक हो गई कि इस पूरे टाइम में ना तो उनका वो जो डिलीवरी के टाइम पर साइज होता है वो हुआ, ना ही कोई डिलीवरी हुई। मतलब जो बच्चा था जो उस टाइम हुआ, लेकिन जब जिन इसके अंदर आ गया तो वो बच्चा बन ही नहीं पाया, वो वहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये इनका एक लॉस हुआ। फाइनली ये सब झेलते हुए पूरे परिवार को जो ट्रॉमा था कुछ समय हो गया, उसके बाद जाके इन्हें एक मौलाना मिले जो काफ़ी बड़े दिल्ली में एक मस्जिद है वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको बुलाया गया इनका वो करने के लिए इलाज। जब जिनको पता चला कि कोई ऐसा मौलाना आ रहा है तब चीज़ें और ख़राब हो गई। हाँ, रात में ही ये अपने अलग रूम में सोते थे, पर फिर भी इनकी जो वाइफ थी वो उठी, इन्होंने बगल में पड़ा हुआ एक चाकू उठाया और जाकर मार दिया इनके हस्बैंड को। हस्बैंड के पैर में लग गई। मार दिया मतलब चाकू का इस्तेमाल किया, ये जिंदगी से चाकू से मार दिया, इनके पैर में लग गई और इनकी नींद खुल गई। जब तक वो चाकू इनके पैर के अंदर घुस चुका था। चिल्लाए, पूरा परिवार जो था उठ के आया, इनकी जो वाइफ थी इनको पकड़ा। जिसने कोशिश करी इसको पकड़ने की इनकी वाइफ को, उसको ऐसे फेंका जैसे कि सामने वाला कोई फुटबॉल हो, इतनी पावर से सबकी चोटें लग रही हैं। तब काम आया ये जो मेरा फ्रेंड था जिनके सामने रहता था। इनकी फैमिली को बुलाया गया, ये 3 भाई हैं, हट्टे कट्टे हैं ये तीनों। इन तीनों को बुलाया गया, उधर से जो उनका भाई था वो लोग भी मिले, सब ने पकड़ के जो इनकी वाइफ था उनको बांधा, कंट्रोल में लिया। और अगले दिन ही इमरजेंसी में जो वो मौलाना थे उनको बुलाया गया। वो मौलाना आए, फिर उन्होंने जो भी उनको इंसिडेंट पहले ही समझा दिया गया था कॉल पर कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और ये नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर जिन है और जिसको छोड़ कर ही नहीं जाना चाहता। और उसने अभी तक इतना तहलका मचा दिया परिवार में। फिर जाके जो वो मौलाना थे उन्होंने कुछ कार्य किए अपने, जो इनके धर्म में होता है, और आप मानोगे इनके धर्म के जो कार्य होते हैं वो तक विफल हो रहे थे। तो इनको हिंदुइज्म में फॉलो की जाने वाले कुछ क्रियाओं को भी करना पड़ा साथ में। जब दोनों कार्यों को, क्रियाओं को एक साथ किया, तब जाकर कहीं ये जिन जो था वो शांत हुआ और उसने फिर बोला कि मैं छोड़ दूंगा। और ये जो इंसिडेंट है, ये भैया जो हैं जिनके साथ ये बीती, ये मुझे खुद बताते हैं, और अभी भी उनके पैरों में वो चाकू के जो निशान है वो दिखाया था उन्होंने मुझे। तब जाके वो धीरे धीरे रिकवर करी हैं और ठीक हुई हैं, और ये इंसिडेंट हुआ है। दीपक, थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूँगा, आप भी जल्दी में है। एंड बाकी मैं लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरीज भी किसी पॉडकास्ट पे शेयर हों, अभी तो अपने दोस्तों के ही शेयर कर रहे हैं, एक पॉइंट के बाद इनके पास भी कितनी स्टोरीज आ जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टोरीज भी इनके साथ शेयर करें। इनका ईमेल वगैरह मैं दे दूंगा। ये फिर किसी पॉडकास्ट पे जब जाते रहते हैं तो आपकी स्टोरी ज़रूर अपने कैमरे पे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।